छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश शर्मा ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पर 17 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व अध्यक्ष ने अपनी जमीन के लिए सड़क निर्माण कर जनता के पैसों का दुरुपयोग किया, जबकि वहां कोई निवास नहीं करता। इस वक्त हम गीदम व्यापारिक नगरी में खड़े हुए हैं और आपको बता दूं कि सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दिनेश शर्मा जी कांग्रेस प्रत्याशी रवि सुराणा जी को आरोप लगा रहे हैं कि ये सीसी जो सड़क जहां पर हम खड़े हुए हैं वो अनैतिक रूप से बनाया गया है। किसी प्रकार से इस सड़क बनाने का कोई औचित्य नहीं है। तो आपको बता दूं कि इसी खोज में अनादि टीवी आई हुई थी और हमने कांग्रेस प्रत्याशी रवि सुराणा जी से भी तलब किया और हमारे साथ रवि सुराणा जी बने हुए हैं। रवि जी, क्या कहेंगे आप? किस प्रकार से आप इस स्पष्टीकरण देंगे या जवाब देंगे कि दिनेश शर्मा जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है बने हुए हैं नगर पालिका चुनाव के लिए, यहाँ पर नगर पंचायत के लिए, वो आरोप लगा रहे हैं कि 17 लाख रुपए का जो ये रोड आपने बनाया है इसका कोई औचित्य नहीं है। क्या कहेंगे, बताइए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अनादि टीवी चैनल को, जिसके माध्यम से मैं आज लोगों को सच्चाई बता सकता हूं। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं दिनेश शर्मा जी, उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल ही निराधार है, क्योंकि आज जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तब उनको ये सब चीज़ें याद आ रही है, जबकि पिछले 5 साल का कार्यकाल तो मेरी धर्मपत्नी का निकल चुका है। यदि वो इन सब चीज़ों को यदि वास्तव में सच्चाई होती है तो उसमें आरोप लगाते। और ये जो सड़क बनाई गई है इसका औचित्य एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे हमारा एक पंप हाउस बनाया गया है जिससे पूरे शहर में टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई होती है, और इस जगह को किसी एक निजी व्यक्ति के द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। तो उसके लिए फिर उससे बचाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए इस सड़क का निर्माण किया गया। और साथ ही यहाँ के जितने भी पीछे किसान भाई हैं उनके द्वारा मांग की गई थी, और ये मांग वर्षों से की जा रही है कि यहाँ पे एक सड़क होनी चाहिए जिससे हम वहाँ अपने जगह तक पहुँच सकें। और कलेक्टर साहब के द्वारा इस जगह को रखवाया गया था ताकि आगे चल के रोड बन सके। अब वो विकास जो हो रहा लगभग मैं आपको बताता हूँ 5 सालों में 2 साल तो कोरोना काल में चले गया था, लेकिन 2-2.5 साल में इतने कार्य हुए हैं ना विकास के कि लोगों का जो अपार स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है, उसकी वजह से ही अनर्गल आरोप, मिथ्या आरोप कुछ भी लगा रहे हैं। क्या ये रोड 17 लाख रुपए का है? ना, बहुत गलत जानकारी। ये रोड लगभग 6 लाख रुपए के आसपास की राशि से बनाई गई है, क्योंकि जहाँ तक हमारा पंप हाउस है, जहाँ से पानी भरा जाता है, वहीं तक लगभग इसका निर्माण किया गया। ये जस्ट आप देखेंगे यहाँ पे बोर है नगर पंचायत का, और इससे ही टैंकर को भरा जाता है। पूरे शहर में टैंकर की सप्लाई इस पानी के माध्यम से की जाती है। और एक और आपके माध्यम से एक बात और मैं रखना चाहता हूँ, उन्होंने एक और आरोप लगाया है इसमें सोशल मीडिया पर कि जो निधि की राशि है, नगर पंचायत अध्यक्ष की निधि की राशि, जो मेरी धर्मपत्नी अध्यक्ष थी, उस निधि की राशि में कहीं पे भी उनको बोर्ड नहीं दिखा नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा कार्य कराया गया है करके। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ और हमारी जनता को बताना चाहता हूँ कि हम लोग कार्य करने वाले लोग हैं, हमको बोर्ड और दिखावे की जरूरत कहीं पर भी नहीं है। और रही बात कार्य नहीं होने की, तो आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि एक सूचना का अधिकार बहुत एक अच्छा माध्यम है, जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ की जानकारी शासकीय कार्यालयों से ले सकते हैं। और दिनेश शर्मा जी लगभग 5 सालों तक तो गिनम में थे मेरे ख्याल से, तो चाहते तो कभी भी जानकारी ले सकते थे ना। और रही निधि की बात, तो निधि से तो हमने कई सारे कार्य किए। कोरोना काल आया तो उसमें राशन बांटे, उससे कई जगह मंच का निर्माण किया गया। और भी जो जरूरत की चीज़ें थी, पाइपलाइन की जैसे जरूरत थी कहीं के पे शहर में, क्योंकि जब हम अध्यक्ष बने थे कई वार्ड में ऐसी समस्या थी कि पानी घर तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो उनके लिए पाइपलाइन बिछवाया गया। कई सारे कार्य जो निधि के माध्यम से किए गए। आप पर एक ऐसा आरोप है कि इस जमीन के, इस रोड के पीछे में आपकी जमीन है, क्या कहेंगे? नहीं, वो बहुत गलत आरोप है। मेरी ज़मीन तो बहुत ज़्यादा पीछे है। हम लोग हमारा परिवार बहुत पैतृक है, कई सालों से यहाँ पे रहता है, और ऐसे नहीं यहाँ पे नहीं, आसपास और कई भी जगहों पे हमारी ज़मीन है। तो मेरे को बनाना तो रोड मेरी जगह तक ले जा लेता ना। ये मात्र पंप हाउस है इसलिए यहाँ तक बनाया गया। मेरी ज़मीन तो बहुत ज़्यादा पीछे है। ये सब आरोप गलत लगाया गया। उल्टा किसानों के हित के लिए मैंने ये कार्य किया है, और ये मिथ्या आरोप उनके द्वारा फर्जी तरीके से लगाया जा रहा है। रहा हूं कि आपने नगर में कहां ऐसा काम किया जहां लिखा होगा अध्यक्ष निधि से कार्य किया गया है। सारा पैसा का गबन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सड़क इन्होंने ITI के बाजू से बनाई है जगदलपुर रोड पे, जहां पे कोई भी घर नहीं है।